नमस्ते साथियों। हम जरा फिर से देखें, फिर से अखबार का रुख करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। ये 4 साल में जून सबसे ठंडा है और जून में वातावरण का तापमान हो गया है 25 डिग्री। अब देखिए रांची में आप तापक्रम की स्थिति देखिए, कितना होता 36 से होता हुआ 39 हुआ, फिर 32 हुआ और अभी चल रहा है 25 डिग्री। तो ये झारखंड की राजधानी की स्थिति है। अब जून में ऐसा तापक्रम कैसे है, जून में ऐसा कैसे हो गया? हम देखें कि बड़े लंबे समय से हर रोज़ वर्षा हो रही है और वर्षा तो हो ही रही है, आसमान कभी भी फ्री नहीं रह रहा है। आसमान में लगातार बादल हैं। अब देखें बाहर भी, खिड़की से बाहर बादलों का नज़ारा है, बादल ही बादल। ये करीब 12-13 दिनों से धूप के दर्शन नहीं हो रहे। किसी दिन हुई भी तो बहुत हल्की फुल्की। तो अब देखिए कि धूप तो प्रतिदिन आ रही है ना, सूर्य से तो हर रोज आ रही है ना, रास्ते में बादल रोक ले रहे हैं। तो सूर्य से जो गर्मी आनी थी, धूप से जो इंसोलेशन मिलना था, वो तो कट जा रहा है, वो तो ख़त्म हो जा रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो हर रोज़ इंसोलेशन के कटने से एक दिन अगर बारिश हो गई, बादल छा गए, तो वैसे में तापक्रम थोड़ा कम हो जाता है। तो अगले दिन यदि वर्षा कम हो या बादल कम हो तो फिर कुछ सुधार होता है। तो फिर सुधार हो जाता है कि चलो एक दिन तापक्रम थोड़ा गिर गया, एक दिन अगर धूप नहीं निकली तो 2-3 डिग्री ज़रूर गिर जाता है। लेकिन अगर अगले दिन फिर धूप ना हो तो क्या होगा? तब थोड़ा तापक्रम और गिरेगा। अगले दिन फिर गिर जाए क्योंकि बादल ही बादल छाए हुए हैं और दूसरी तरफ बारिश है, बारिश से मिट्टी में पानी भर रहा है। अब बाहर देखें, ये पूरा बादलों का ही नज़ारा है, बादल ही बादल है, आसमान बादलों से भरा हुआ है। तो अब लगातार ऐसे होने से हर रोज़ थोड़ा सा इंसोलेशन कट जाता है। इंसोलेशन के कटने से तापक्रम गिरता है। तापक्रम गिरेगा हर रोज़ तो फिर इसी तरह से गिरता गिरता ये 25 डिग्री पर आ गया है। और 25 डिग्री पर आने के चलते क्या हुआ है कि लोगों के बंद किए हुए कंबल जो उन्होंने ओढ़ते थे जो जाड़ों में, अब वो फिर से निकल आए हैं। और अगर इसी तरह से हर रोज़ बादल ही बादल छाए रहे तो थोड़ा सा और गिरेगा, तापक्रम थोड़ा और गिरेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिर करके ये जाड़ों की तरह 6 डिग्री 7 डिग्री हो जाएगा या 8 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी 25 से ये 23 होकर के ये 20-21 तक जा सकता है। तो गर्मी के मौसम के लिए या बरसात के लिए तो इतना तापक्रम बहुत ज़्यादा है, इतना गिरना तो बहुत ज़्यादा गिरना हो गया। ये तो बस लगभग सितंबर या अक्टूबर में जो तापक्रम होना चाहिए वो अभी जून में चल रहा है। तो वातावरण में ऐसा फेरबदल होता है। यदि लगातार बारिश हो गई, बरसात का मतलब ये नहीं है कि महीने भर हर रोज़ बारिश ही बारिश हो, उसमें भी बीच बीच में धूप होती है। बादल जब बरस जाते हैं, पानी का कंटेंट जब कम हो जाता है तो धूप खिलने लगती है। लेकिन कभी कभी इसमें भी फेरबदल हो जाता है जो कि हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। बादल कब छाएंगे, कब बरसेंगे। ये कुछ दिन अगर फिर धूप खिल गई तो फिर से तापक्रम बढ़ जाएगा। अगर एक दिन भी धूप हो गई तो तापक्रम 25 से 28 तो हो ही जाएगा, 28-29 हो जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन अगर लगातार धूप रह गई जोरदार और वर्षा नहीं हुई तो तापक्रम फिर से वही 36, 38, 39 हो जाएगा। तो इस तरह से कि वर्षा के पैटर्न में हर तरह का फेरबदल हम देखते हैं।
और इसके चलते तापक्रम का भी बड़ा खेला चलता रहता है। कब कितना होगा, कब कितना होगा, हमारा प्रेडिक्शन हर समय नहीं चल सकता है, बदलता रहता है। जय हिंद।